हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों आज हम देखेंगे यूनियन बैंक का आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे और किस तरीके से आप अपना अकाउंट ओपन करा पाएंगे। तो गाइस, फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक एक फोटोकॉपी लगेगी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। गाइस, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि आप फ्री में अपना पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। और तो चलिए फॉर्म को फिल कर लेते हैं। एक और बात, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर से ही फिल करना है, स्मॉल लेटर से बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। उस ब्रांच का नाम आएगा जिधर आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, उस ब्रांच का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका अपना नाम है। और अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखना है, अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। और जो भी आपका सरनेम है या कास्ट है वो यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ पे आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा कंप्लीट आधार कार्ड नंबर लिख देना है। और यहाँ पे आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड लिख देना है, पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। तो अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका हाउस नंबर मांगा जा रहा है। तो हाउस नंबर में आपको इस तरीके से लिखना है, कुछ जैसे कि मैंने लिखा हुआ है जी ब्लॉक हाउस नंबर 34। तो उसी तरीके से आपको लिखना है कि जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है पहले वो आपको बता देना है और फिर आपको अपना हाउस नंबर लिख देना है। तो उसके बाद स्ट्रीट और लोकेलिटी बोला जा रहा है, तो स्ट्रीट जो भी आपकी रोड का नाम है, आपके घर के सामने जो भी रोड का नाम है वो लिख देना है। अगर रोड नहीं है तो गली नंबर है तो वो लिख देना है, गली नंबर 17-18 जो भी आपकी गली नंबर है वो लिख देना है। अब यहाँ पे सिटी पूछा जा रहा है, तो सिटी में जो भी आपकी सिटी है, मेरी न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दी है। अब यहाँ पे आपसे स्टेट मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका स्टेट है वो लिख देना है, मेरा दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया है। और यहाँ पे आपको अपना पूरा कंप्लीट मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर आपको अपना ही लिखना है, किसी और का मत लिखिएगा। और यहाँ पे कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है। और यहाँ पे आपको पिन कोड जो मांगा जा रहा है, आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख देना है। और ईमेल आईडी पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। अब यहाँ पे फैसिलिटी रिक्वायर्ड पूछा जा रहा है, तो जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए वो यहाँ पे आपको बता देना है। अगर मान लीजिए आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक के ऊपर टिक कर दीजिए, डेबिट कार्ड चाहिए तो डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर दीजिए, नॉमिनेशन के ऊपर टिक कर दीजिए, इंटरनेट बैंकिंग की अगर आपको ज़रूरत है तो आपको इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर टिक कर देना है और एसएमएस अलर्ट के ऊपर भी टिक कर देना है। तो भाई जिन चीज़ों के ऊपर मैंने टिक कर रखा है उन चीज़ों के ऊपर आप भी टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंगल अकाउंट सिंगल के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। जो भी आपका नाम है वो कंप्लीट नाम आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको अपना पूरा कंप्लीट नाम लिख देना है। और यहाँ पे एक जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की बात की थी, यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देनी है और यहाँ पे आपको अपने एक साइन कर देने हैं। और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। और यहाँ पे प्लेस लिख देना है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट टाइप है न्यू है, हम कुछ अपडेट नहीं करा रहे हैं, अपना नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है। अब यहाँ पे आपको फिर से अपनी डिटेल दे देनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, अगर आपका मिडिल नेम है कुछ तो यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको अपनी कास्ट लिख देनी है या सरनेम लिख देना है। अब यहाँ पे आपसे फादर का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिख देना है। अगर फादर का कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखना है, अगर कोई मिडिल नेम नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे अपने फादर की कास्ट लिख देनी है या सरनेम लिख देना है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम पूछा जा रहा है, आपको अपनी मम्मी का नाम लिख देना है। अगर उनका मिडिल नेम कुछ है तो यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे उनकी कास्ट या सरनेम लिख देना है। तो अब यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो अगर आप लड़के हैं तो फर्स्ट वाले पे एम लिख देना है, जैसे मैंने लिख दिया है। और अगर आप लड़की हैं तो सेकंड वाले पे एफ लिख देना है। अब यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको अपनी सबसे पहले डेट लिख देनी है, फिर यहाँ पे मंथ जिस महीने में आपका जन्म हुआ है और फिर ईयर जिस साल आपका जन्म हुआ है। ओके, अब डेट ऑफ प्लेस बोले तो जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो बता देना है, जैसे कि मैंने बता दिया दिल्ली, तो जो भी आपके जन्म का प्लेस है वो बता देना है। और कंट्री, फिर कंट्री ऑफ बर्थ मतलब किस कंट्री में आपका जन्म हुआ है वो बता देना है। इंडिया में ही हुआ होगा तो इंडिया ही लिख देना है। तब यहाँ पे आपसे रेजिडेंट स्टेटस पूछा जा रहा है, तो रेजिडेंट स्टेटस में आपको इन इंडिया और रेजिडेंट इंडिया के ऊपर टिक कर देना है और कहीं पे भी टिक मत कीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे मैरिडल स्टेटस पूछा जा रहा है, मैरिडल स्टेटस बोले तो आपकी शादी हुई है या नहीं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फर्स्ट वाले पे यहाँ पे एम लिख देना है। और अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे सेकंड वाले पे आपको यू लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। ओके, यू बोले तो अनमैरिड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब बोले तो आप अपंग तो नहीं है, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम है, हाथ पैर में कोई दिक्कत है, मतलब अगर आप अपंग हैं तो आपको यहाँ पे यस लिखना है, बोले तो वाई पे टिक करना है फर्स्ट वाले डिब्बे पे। और अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे फिट हैं, हेल्थी हैं, तो यहाँ पे आपको नो पे ही टिक करना है, यस पे बिल्कुल भी टिक मत कीजिएगा।
अब यहाँ पे आपसे आपका पैन कार्ड का नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का पूरा कंप्लीट नंबर दे देना है और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का पूरा कंप्लीट नंबर दे देना है। अब यहाँ पे आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है। ऑक्यूपेशन बोले तो आप क्या काम करते हैं। अगर मान लीजिए आप अपना खुद का कोई काम करते हैं, अपना खुद का रोजगार है आपका, जैसे कि आप कोई लकड़ का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, या कोई फेरी लगाते हैं, या आपकी खुद की दुकान है, तो आपको बिजनेस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे सर्विस के ऊपर टिक करना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना। और अगर आप खेतीबाड़ी कुछ ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के ऊपर टिक कर देना है। तो आइए अब नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे एजुकेशन पूछी जा रही है। तो एजुकेशन जो भी आप पढ़े लिखे हैं, जितना भी पढ़े लिखे हैं, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि मैंने लिख दिया 12 पास। तो अगर आप 11 पास हैं या ग्रेजुएट हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेशनलिटी पूछी जा रही है। नेशनलिटी बोले तो आप किस कंट्री में रहते हैं आप, तो यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है। और रीजनल बोले तो आपका क्या धर्म क्या है आपका, तो जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैंने लिख दिया हिंदू हूँ, तो मैंने हिंदू धर्म लिख दिया। तो जो भी आपका धर्म है वो लिख सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पे कास्ट पूछी जा रही है, बोले तो जाति। तो मैं तो जनरल में आता हूँ, तो मैंने जनरल लिख दिया है। तो अगर आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, सिख है, माइनॉरिटी है, मतलब जो भी आपकी कास्ट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे आपसे अपना एड्रेस पूछा जा रहा है, कम्युनिकेशन एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड लिख देना है, जो भी आपका पिन कोड है, आपके एरिया का पिन कोड। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिख देनी है, कंप्लीट ईमेल आईडी। अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, किसी और की बिल्कुल मत लिखिएगा। स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट बोले तो राज्य। तो जो भी आपका स्टेट है, मेरा दिल्ली है तो मैंने दिल्ली लिख दिया। जो भी आपका स्टेट है वो आप पे लिख सकते हैं। अब सिटी मेरा दिल्ली है तो मैंने दिल्ली लिख दिया। सिटी बोले तो शहर, तो जो भी आपका शहर पड़ता है वो आपको लिख देना है। यहाँ पे कंट्री में आपको इंडिया ही लिखना है। और यहाँ पे लास्ट में आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, किसी और का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपसे फिर से एक बार एड्रेस मांगा जा रहा है। तो अगर आपके कोई 2 एड्रेस हैं, मान लीजिए आपके 2 घर हैं, तो आपको दूसरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका एक ही एड्रेस है, बोले तो दूसरा एड्रेस नहीं है, एक ही घर है, तो आपको ऊपर एड्रेस दे देना है और एक यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो भैया थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहाँ से आपकी एनुअल इनकम पूछी जा रही है, बोले तो फैमिली की एनुअल इनकम पूछी जा रही है। यहाँ पे देखिए, तो फैमिली की एनुअल इनकम बोले तो आप पूरे साल में आपकी फैमिली कितना रुपए कमा लेती है, तो वो बताना है। अगर आप 50,000 कुछ कमाते हैं तो 50,000 पे टिक कर देना है। और अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक के बीच में कमाते हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है। और अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है। तो अपने हिसाब से इसको भर लेना है। और यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपको बता देनी है। तो अगर आप मान लीजिए कोई जॉब वगैरह करते हैं तो यहाँ पे सैलरी के ऊपर टिक कर सकते हैं, और या तो आप अदर के ऊपर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई नीचे चलते हैं। यहाँ पे केवाईसी डिटेल मांगी जा रही है। तो केवाईसी आप किस तरीके से कराएंगे, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड लिख देना है और यहाँ पे पैन कार्ड का पूरा नंबर लिख देना है। जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है पूरा कंप्लीट लिख देना है। यहाँ पे ITD लिख देना है, बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे पूरा नहीं आएगा तो इसलिए मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी है। और यहाँ पे आपको अपने शहर का नाम लिख देना है। ओ सॉरी, ये जो आपका पैन कार्ड बना है जहाँ से, वो नाम लिख देना है आपको। ठीक है, जैसे कि ये जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से अगर आपने पैन कार्ड बनाया है तो वहाँ पे लिख देना है दिल्ली से बनाया है या मुंबई से बनाया है, या जो भी आपका जगह है वो बता देना है। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड लिख देना है और यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। और यहाँ पे UIDAI लिख देना है, बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने इस आधार कार्ड को बनाया है। ओके, और अब ये आधार कार्ड कहाँ से बना है, कहाँ से इशू हुआ है, तो यहाँ पे वो प्लेस बता देनी है कहाँ से हमने आधार कार्ड अपना बनवाया है। दिल्ली से बनाया है, मुंबई से बनाया है, या किसी और राज्य से बनाया है। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। और एक यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं। ओके, यहाँ पे साइन करने के बाद यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन के जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। और यहाँ पे प्लेस लिख देनी है जहाँ पे भी आप रहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इस नॉमिनेशन फॉर्म आ गया। तो नॉमिनेशन फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है, मान लीजिए आपने अपना अकाउंट खुलवाया और आपकी डेथ होगी, उसमें कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो वो पैसे जो पड़े हुए हैं आपकी मृत्यु के बाद किस व्यक्ति को दिया जाएगा, वो नाम बैंक आपसे पहले ही मांग लेता है। क्यों भाई, बाद में पता ना चले तो कोई किसको दिया जाए, तो वो कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ओके, तो इस फॉर्म को कैसे भरना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, अपना नाम लिखना है, याद रखना आपको अपना कंप्लीट नाम लिख देना है। और यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। ठीक है, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करा रहे हैं उस ब्रांच का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट है तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख देना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है किस व्यक्ति को आप देना चाहते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को आप अपना पैसा देना चाहते हैं आपकी डेथ के बाद, तो वो नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। अगर उनका मिडिल नेम है कोई तो यहाँ पे लिखना है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे कुछ मत लिखिएगा। और यहाँ पे उनका सरनेम या कास्ट लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे उस जो हमने इसको नॉमिनी बनाया है इससे आपका रिलेशन क्या है, आपके पापा हैं, मम्मी है, भाई है, दोस्त है, बेटी है, वाइफ है, जो भी है वो रिलेशन आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है ना, मेरा फादर है तो मैंने फादर लिख दिया है। अब उनकी एज क्या है, तो जो भी उनकी एज है वो यहाँ पे लिख देनी है, उम्र जो भी है। और एक और बात, अगर आप जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 18 साल से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है। यस के ऊपर टिक इसलिए कि हमने, क्योंकि पासबुक में वो नाम आ जाएगा, नॉमिनी का नाम आ जाएगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कौन सा व्यक्ति नॉमिनी बन रखा है।
जिससे आपको अगर बाय चांस कभी भूल जाते हैं तो आप अपने पासबुक में देख के आपको याद आ जाए। ओके, अब यहाँ पे जिसको भी हमने नॉमिनी बनाया है उस व्यक्ति का जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ एड्रेस आप खुद लिख ही लेंगे और मोबाइल नंबर वगैरह सब लिख लेंगे ना। तो भाई ये नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर लेना है और ये इसके ऊपर टिक कर देना है।